अगर आपको भी एकमात्र एक सिंगल एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू के बाद 1 लाख प्लस सैलरी वाली लेवल 10 की जॉब चाहिए तो ये जॉब केवल आपके लिए है। इसका शॉर्ट नोटिस आज ही आउट हुआ है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आज यूपीएससी ने इसका शॉर्ट नोटिस आउट कर दिया है। इसमें टोटल उसने 80 वैकेंसी अनाउंस करी है, जिसमें जनरल वालों के लिए 29 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 10 वैकेंसी आई है, पीडब्ल्यूबीडी की 3 वैकेंसी आई है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 35 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल ओबीसी के लिए और 40 साल है एससी एसटी के लिए। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन सी पोस्ट है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में चलिए वीडियो में जानते हैं। और तो ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी की पोस्ट है और ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, लेवल 10 की जॉब है। 56,000 इसका बेसिक पे है। बाकी इसकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 1 लाख प्लस चली जाएगी आपकी। अलावेंसेस आपकी बाकी इसमें सारे मिलेंगे, डीए, एचआरए, टीए, सारे अलावेंसेस आपके हैं। बाकी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एलटीसी फैसिलिटी मिलेगी और क्लास 1 एग्जीक्यूटिव स्टेटस भी मिलेगा आपको। रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप इसको यूपीएससी कंडक्ट कराएगी इसका एग्ज़ाम और ईपीएफओ में आपकी पोस्टिंग होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है आपकी और एपीएफसी पोस्ट है इस नाम का, ठीक है। एप्लीकेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा या डिग्री कंपनी लॉ, लेबर लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको प्रायोरिटी चाहिए तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल आपको जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 38 साल है, एससी एसटी के लिए 40 साल है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स है, ओके। देन वी टॉक अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस एंड वेटेज। तो इसका स्टेज 1 स्टेज 2 दो होती है प्रोसेस इसमें। पहला स्टेज 1 होता है जिसमें आपका रिटन टेस्ट होता है। दूसरा स्टेज होता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। फाइनल मेरिट में आपका 75% वेटेज दिया जाएगा आपको रिटन टेस्ट को और 25% वेटेज दिया जाएगा आपको इंटरव्यू को। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू में है, जनरल वालों के लिए 50 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स हैं और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स हैं, ओके। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड ये इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। ये तो इसमें एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन टाइप जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप, ओके। आपको टोटल 2 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स से करने होते हैं। लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। और जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ओके। और ये आपका सिलेबस रहा जिसमें आपका इंग्लिश आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है। बस आपको जो जिसमें ध्यान रखना है वो है ये 3 सब्जेक्ट, जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये जो 3 सिलेबस है वो बिल्कुल अलग पूछे जाते हैं जो कल इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन सब तीनों को पढ़ लीजिए। बाकी जो और भी चीज़ें हैं जैसे मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सेम है, उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तीनों चीज़ें इनका वेटेज भी जाता है एग्ज़ाम में और ये पूछे अलग से जाते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।